आगे आ जाओ, पीछे आ जाइए मैडम, थोड़ा सा किनारा आ जाइए मैडम, थोड़ा पीछे आ जाइए और आईडी लेके पास करो, आप आगे आइए, आप लोग पहुँचिए, आ जाइए। ठीक ठीक है। सर, आज रामाबाई यहाँ पर जो अम्बेडकर मैदान है, यहाँ पर आपका धरना प्रदर्शन हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन है, उसके बारे में बताइए। मैम, आज हम लोग 12 साल से सारे के सारे कर्मचारी जवान आए थे और आज बुढ़े हो चुके हैं। 12 साल से इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, इतने प्रताड़ित हो रहे हैं कि हम लोगों का कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है। इस बार 1400 ग्रेड पे के जो कर्मचारी थे, उनकी जो था वेतन वृद्धि जो साल में होती है वो भी रोक ली गई। हम लोगों का लगातार सीपीएफ का पैसा आज 12 साल से कटता चला आ रहा है। हम लोगों को 10 रुपया का नहीं पता, जबकि हम सब कर्मचारियों को 4.25 लाख रुपया, हमारा 4.25 गवर्नमेंट ने दे दिया। उसके बाद कुल मिला के 10 लाख रुपया हम सब लोगों का है। अगर वो 10 लाख रुपए मिल जाता, कोई बच्चों की शादी करता, कोई पढ़ाई करता, कोई सब कुछ बच्चों का भविष्य बहुत ही खतरे में पड़ रहा है। इसी वजह से इन्हीं मांगों को लेते हुए, और ये सब खेल हमारे यहाँ वित्त का है। हमारे उच्च अधिकारी LDA-BC साहब तमाम लेटर लिखते हैं, लेकिन इनका ये कोई जवाब नहीं देते हैं। कल मैंने यहाँ आके इनसे पूछा कि आपने ये कह रहे हैं कि हम तमाम काम करते हैं, तो हमने इनसे कहा कि अगर आप तमाम पेपर लिखते हो तो आप उनका हमें लिखित में जवाब दो कि BC साहब ने आपको क्या लेटर दिया और आपने उसकी क्या रिप्लाई भेजी। लेकिन इनने हमें घुच करके घुमा दिया, कोई उसका जवाब नहीं दिया। आज हम फिर इसी उद्देश्य से आए कि ये हमें लेटर दें, और जो इनने कार्रवाइयां करी हैं, अगर नहीं करेंगे तो नोएडा से लेके पूरे लखनऊ में ये आंदोलन और भी बेहतर रूप लेगा। लेकिन हम सब लोग अपने कार्य करते करते सब लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य करते रहेंगे, और यहाँ पे आंदोलन हमारा चालू रहेगा जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। दूसरी बात यह कि हम लोगों का LIC का जो पैसा था, हमसे कभी जब हम लोग सर्विस में आए हमसे नहीं पूछा गया कहाँ से LIC करवाएं, क्या करें क्या ना करें। इनने ही अपनी मर्जी से LIC, जहाँ इनको कमीशन मिला वहीं से इनने LIC खुलवाई। अब हम लोगों को बता दिया गया कि यहाँ फायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसकी वजह इनने ही अपनी मर्जी से वो LIC बंद करवा दी, और जिसके वजह से हमको 40% का नुकसान हो रहा है। आज 2 महीना साइन कराए हो गए, हमको ये पता लग रहा है कि वो पैसा LIC ने इनको पेड कर दिया और वो भी इनने फिक्स डिपॉजिट में अपने डाल दिया गया, लेकिन हमको नहीं मिला। जबकि BC साहब का ये आदेश था कि 1 महीने के अंदर इन कर्मचारियों को ये पैसा दिया जाए। इस लेटर को आए लगभग आज 3 महीना, 2.5 महीना, 2 महीना हो गए, लेकिन उसमें हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 7वें वेतनमान को लेके 2016 में 7वां वेतनमान लागू हो गया था। उसके बाद हम आज भी 6ठे वेतनमान पे चल रहे हैं। 7वें वेतनमान का अभी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम सब लोग लखनऊ जैसे शहर में 24-25 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। कैसे हम लोग 5-5, 6-6 हजार रुपया किराया देके कैसे अपने बीबी बच्चों को पाल रहे हैं। इसको हम, कई लोग ऐसे हैं कि अपने टाइम के बाद 2 घंटा 4 घंटा मजदूरियों करते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं, तब कहीं जाके अपना गुजारा कर पा रहे हैं। तो हम लोग इतने परेशान, इतने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ के कर्मचारियों की कि हम कुछ बयां नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कितने कर्मचारियों का यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है? हम लोग 5500 कर्मचारी यहाँ पे हैं। 5500 लोगों का यहाँ पे सब कुछ फंसा हुआ है। कितना पैसा हो गया? लगभग हो गया मतलब 250-300 करोड़ रुपए का मैटर है, और ये सब इनने FD कर रखी है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का प्रबंधक वित्त ने अपने फर्जी साइन करके और उसका गबन करवा दिया। और जब धीरे धीरे पता लगा, तब इनको जेल भी हुई थी, ये सस्पेंड भी हुए थे, लेकिन फिर भी अभी उन बातों से मान नहीं रहे। नाम क्या है? देवेंद्र मणि उपाध्याय, प्रबंधक वित्त, और असिस्टेंट अकाउंटेंट विजय सिंह। इन 2 का बहुत बड़ा खेल है। इनके अलावा बाकी लोग होंगे पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा खेल इन्हीं 2 लोगों का है। BC साहब का आदेश भी नहीं मानते। BC साहब का आदेश भी मानने को तैयार नहीं है। BC साहब ने 4 लेटर दे दिए हैं। मैं आज प्रूफ के साथ पूरा आया हूँ। BC साहब के आदेश की भी अवहेलना करते हैं, ये कोई जवाब नहीं देते। लिखित आदेश नहीं मान रहे हैं BC साहब का। हर चीज में बताते हैं कि शासन की मंशा नहीं है, हर बात में कहते हैं शासन की मंशा नहीं है। जब हम आके यहाँ जवाब लेते हैं तो ये हर बार ये कहते हैं कि शासन नहीं दे रहा, शासन नहीं दे रहा। हम कहते हैं
कि आपने जो भी लेटर यहाँ से बढ़ाया शासन को, आप उसका दिखाइए तो शासन ने आपको क्या रिप्लाई दी? शासन ने बजट दिया है हम लोग, जबकि शासन बजट दे रहा है, सारा सब कुछ दे रहा है, बजट हमारा लास्ट में वापस हो जा रहा है। हमारा बजट भी पर्याप्त है मैडम, बजट हमारा पर्याप्त है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हमारी सब मांग पूरी कर रही है। सरकार से तो हमको गिल्ला शिकवा जब होता जब हमको बजट ना देते, लेकिन ये हमारे वित्त वाले जो बैठे हुए हैं ये हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। सरकार हमको भरपूर बजट दे रही है। योगी जी से हमारी कोई शिकायत नहीं है, बस ये योगी जी से शिकायत है कि योगी जी संज्ञान लेके और इन अधिकारियों को टर्मिनेट करें, इनको सालों को जांच बैठा ली जाए, टर्मिनेट कर दें। इससे सरकार की छवि खराब हो जाएगी। जिससे ये बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनकी छवि, सरकार की भी छवि इससे खराब हो रही है। हमारा प्रकरण ये है कि 2018 में पास हो गया है बोर्ड मीटिंग में बाकायदा प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में, और फिर भी अभी तक पुनरीक्षित वेतनमान लागू नहीं किया गया है। बार बार लेटर आ रहा है यहाँ पे शासन की तरफ से, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बजट भी बराबर मिल रहा है, सारे बजट हर साल वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन वो लाभ नहीं दिया जा रहा है। मतलब सरकार की तरफ से आपको सारी सुविधा मिल रही है? हाँ, मिल रही है, बजट पूरा मिल रहे हैं। हमारे अधिकारी रोक के बैठे हैं, एक अपने सर का मतलब जिम्मेदारी दूसरे पे डाल रहे हैं। बस इसी में कर्मचारी चाहते हैं, जी बिल्कुल चाहते हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए इस तरीके की। ठीक है, चलिए। मैं सरोज कुमार भानु, जो पर कर्मचारी और आपके स्मारक पार्क कर्मचारी का चतुर्थ कर्मचारी हूँ। मैडम, यहाँ पर ये समस्या है कि 2011 में हम लोग यहाँ पर नियुक्ति पाए थे, जिसमें से करीब काफ़ी 5600 के आसपास हम लोग भर्ती हुए थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में 5200 ही 5300 बचे हैं। समस्या ये है मैडम कि यहाँ पर 2011 से जो भी जैसे हम लोग आए थे, आज वैसे ही हमारी 10 की 10 समस्या बनी हुई है। लेकिन बराबर सरकार से 2016 में 7 पे भी हमारा लग चुका है, और 2018 में हमारी बोर्ड मीटिंग भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को बार बार ये बोर्ड मीटिंग वगैरह होती रहती है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और समस्या 10 की 10 बनी हुई है, जो कि आज हमारे 70 से 80% लोग पूरे प्रदेश से लोग दूर दूर से आए हुए हैं। कितने कर्मचारी आज पर होगा? तक आश्रित पर भी ये हुआ है कि अभी हमारी बोर्ड मीटिंग अभी 1-2 महीना पहले हुई, और वहाँ पर बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव भी गया है, लेकिन उसके लिए अभी भी क्लियर नहीं है। अभी हमारे कई कर्मचारी एक्सपायर भी हो गए हैं, काफी लोग हो गए, अभी उनको कुछ नहीं मिला है, जो कि उनका परिवार आज भुखमरी की कगार पर है। आज उनका परिवार कैसे चल रहा होगा ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब हम लोगों का नहीं चल रहा है तो उस परिवार का क्या होगा, इस पर भी हम सरकार से चाहते हैं और आला अधिकारियों से चाहते हैं कि वो उस पर एक्शन लें। और आप सरकार आपके जो भी ये लापरवाही हो रही है उस पर, और 7वां वेतनमान, CPF अकाउंट वगैरह, जी मैडम। और जो हमारा 2011 से वेतन पुनरीक्षित नहीं हुआ है, हम लोग आज जो कि प्रेजेंट टाइम में 1800 चल रहा है, लेकिन हम लोग आज उस पर 1300 पे ही ग्रेड पे हम लोग आज काम कर रहे हैं, और उसका समस्या जो 10 की 10 हम लोग की बनी। और मैडम ये भी है कि स्मारक कर्मचारी आपको हर विभाग में मिलेगा, चाहे वो कमिश्नर ऑफिस में हो, LDO हो, BLO हो। लखनऊ का जो सबसे बड़ा निर्वाचन कार्य है, जो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का कार्य होता है, उसमें स्मारक कर्मचारी का बहुत बड़ा रोल रहता है।